इसलिए वो क्राइम करते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि अभी हम दूसरा पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं कि अगर सोसाइटी जो है, सोसाइटी क्या करती है, टेंडेंसी होती है सोसाइटी के पास कि वो कैजुअल करे, परसुएट करे और सेंसर करे। मतलब सोसाइटी जो है वो भी लोगों को कंट्रोल कर सकती है, सोसाइटी भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को कुछ करने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेट के बारे में, तो स्टेट क्या करता है, स्टेट का ये होता है कि स्टेट हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ऑफ मॉरलिटी। अगर स्टेट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो कोर्शन यूज़ करता है, फोर्स यूज़ करता है, क्योंकि उसके पास होती है लीगैलिटी। लीगैलिटी मतलब वो बाउंडेड बाय द लॉस होता है। तो हमेशा क्या होता है कि स्टेट क्या बोलता है कि आप ये करो, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको फ़ाइन लगेगी। आपको इंसेंटिव भी दिए जाते हैं और आपको डिस्करेज भी किया जाता है कुछ चीज़ों के लिए। लिकर के लिए डिस्करेज करने के लिए आपको हाई टैक्सेस है उसके ऊपर। आपको जो है रोड सेफ्टी के लिए आपको हेलमेट पहनने का बोला जाता है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे आपको फाइन लगती है। दीज आर द एग्जाम्पल्स, स्टेट इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोरालिटी। और सैंक्शन ऑफ द स्टेट जो है माइट नॉट बी बाइंडिंग इन नेचर। तो सैंक्शन जो होता है बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन स्टेट जो है वो कुछ टूल्स यूज़ करता है। मतलब ऐसा बोलता है कि आप जो है अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये तरीके से जो है स्टेट आपको बाइंड करने की कोशिश करता है। और अगर फिर भी आपने नहीं सुना तो आखिरी में क्या होता है, आपको फोर्स से जो है वो आपको कंट्रोल करता है। फॉलो अप क्वेश्चन ये हो सकता है कि मॉरल वॉइस कोर्सिव और एजेंसी इन्फोर्सिंग द वॉइस। मॉरल वॉइस मतलब क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रपोजिशन इज दैट कि अगर मॉरल वॉइस कोर्सिव है या फिर जो एजेंसी है, एक सेकेंड, हाँ, या फिर जो एजेंसी है जो उसको इन्फोर्स कर रही है वो कोर्सिव है। कोर्सिव मतलब समझते हो आप वर्ड, एक तरीके से फोर्सफुल, ठीक है। तो आपकी मॉरल वॉइस जो है वो कोर्सिव है। तो मॉरल वॉइस जो होती है वो कभी भी कोर्सिव नहीं होती। आपके दिल में से कोई आवाज़ आ रही है, वो आपको मतलब बहुत धीरे सी आवाज़ होती है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको वो बहुत फोर्सफुल नहीं होती है, आपको कोई हाथ नहीं पकड़ता कि आप ये मत करो वो मत करो। लेकिन जो एजेंसी है जो उस चीज़ को जो है क्या कहते हैं फोर्स कर रही है, वो कोर्सिव होना ज़रूरी है। और ये जो कमांड है कैन हैव अ फोर्स ऑफ अथॉरिटी, जिससे जो है स्टेट वोशिफोरियस बन जाता है, क्योंकि वो बहुत उनके पास लीगल और इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं। मतलब ये कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर आप कोई भी तरीके का लॉ तोड़ते हैं तो, ठीक है। तो यहीं पर ये चीज़ बताई गई है कि अगर हम बात करें कि सोसाइटल प्रेशर भी होता है एक पर्सन के अंदर, और साथ साथ जो है सोशली हिज एक्शंस आर सोशली कल्चरली एंड मॉरली प्लेस अंडर एन एम्बिट बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी जो है, सोसाइटी का पार्ट होने के लिए उसके एक्शन सोशली कल्चरली मॉरली एक्सप्लेस्ड होते हैं अंदर एन एम्बिट, ठीक है। और सिमिलरली हम अगर बात करते हैं कि अगर एक गुड सोसाइटी की विद आइडिया ऑफ लिबर्टी, द वॉलंटरिस्टिक नेचर ऑफ मॉरल वॉइस पेव्स द वे फॉर रिकंसाइलेशन ऑफ अ गुड सोसाइटी विद आइडिया ऑफ लिबर्टी। मतलब ये है कि द आइडिया शुड फॉर्म द कोर एसेंस ऑफ लिबरल स्टेट एंड सोसाइटी। तो कहीं न कहीं जो है लिबरल स्टेट का आइडिया और सोसाइटी का आइडिया जो है वो कोर एसेंस है। मतलब ये कि एक पर्सन लिबरल भी है, लेकिन वो नेगेटिव लिबर्टी नहीं है, उसके पास पॉजिटिव लिबर्टी है, और वो सोसाइटी का जब पार्ट होता है। तो सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी के अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल A family being a primary social institution it's an evident example of value laden entity। तो ये भी एक तरीके से, आप अगर फैमिली में रहते हो आपके कुछ नॉर्म्स होंगे, आप वो नॉर्म्स को फॉलो करते हो, अदरवाइज यू व्हाट यू हैव आपको अगर आप अपनी फैमिली के रिचुअल्स को फॉलो करते हो, इफ़ यू डू और इफ़ यू डोंट फॉलो द रिचुअल्स, आपको कोई इकोनॉमिक और लीगल सैंक्शंस नहीं होंगे, बट स्टिल आप उसको फॉलो करते हो। द रीज़न बीइंग, क्या रीज़न हो सकता है, रीज़न ये हो सकता है क्योंकि अगेन जिस तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लीगल सैंक्शंस जो है स्टेट के पास होते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी के पास आपके मॉरल कल्चरल सैंक्शंस होते हैं। मतलब वो आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी से डिस्प्लेस कर देंगे, या फिर मतलब ये है कि वो आपको जो है अप्रिसिएशन, अटेंशन और ये सब चीज़ों में आपको जो है डिफरेंस आएगा। तो कहीं ना कहीं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन इज़ अ सोशल बीइंग एज सेड बाय अरिस्टोटले। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैन इज़ अ सोशल बीइंग, कि मैन एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वो सोसाइटी की जो है कुछ ना कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है। आउटकम ऑफ डेलिब्रेशन इज मैनिफेस्टेड इन पब्लिक पॉलिसी।
पॉलिसीज वॉइस द कंसर्न ऑफ सोसाइटी, मतलब कभी भी आपने देखा होगा डेलिब्रेशन मतलब धीरे धीरे काम होना। इन शॉर्ट बात की जाए तो जैसे कि डेलिब्रेट करना, किसी चीज़ मुद्दे पे सोचना, विचार करना। आपने सुना होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 years 11 months एंड 18 days में बना। 2 years 11 months एंड 18 days। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 years 11 months 18 days में ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना क्योंकि इसमें बहुत सारा डेलिब्रेशन डिस्कशन हुआ। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल साथ में आए, उन्होंने ये सोचा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या है जो नहीं करनी चाहिए। सोच विचार समझ से के ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो वैसे ही पब्लिक पॉलिसी जो बनती है वो कभी भी बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन से बनती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी के बारे में पब्लिक पॉलिसी बना रहे हो, उसके बारे में विदाउट स्टडी करें आप उसकी कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते। और पॉलिसी हमेशा सोसाइटी के कंसर्न रिलेटेड बनाई जाती है और जनरल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। पॉलिसीज जो होती है वो रैशनल चॉइस होती है पॉलिसी मेकर्स की टू वॉइस द कंसर्न ऑफ सिटीजन। ये एक रीजन आउटकम होता है फॉर रिजॉल्विंग द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये जॉनसन कहते हैं 1994 में। ठीक है, डेलिब्रेशन और डेमोक्रेसी वॉक हैंड इन हैंड। कभी भी अगर आप सोच विचार करके कोई भी चीज़ के ऊपर डिस्कस करके कोई भी चीज़ करते हो, डेमोक्रेसी और जो डेलिब्रेशन होता है वो हमेशा हैंड इन हैंड वॉक करता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ है कि मॉरल डायलॉग जो है, मॉरल डायलॉग इंगेज द वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेंट एंड रिड्यूस अ रैशनल एंड लॉजिकल डिस्कोर्स फॉर शेपिंग अ ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन। होता क्या है कि कुछ लोग अपनी मन की बातें बोलते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद वो डिस्कस होता है रैशनली और डिड्यूस होता है और फिर एक पर्टिकुलर कोई इंटायर प्रोसेस, ये कोई इस तरीके से नहीं होती कि बहुत प्रोसेस दी हुई है कैसी है, बस डिस्कशन करके डेलिब्रेशन करके फाइनली एक जो है कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ भी जो निकलती है ये स्टैग्नेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वैल्यूज स्टैग्नेंट हो ही नहीं सकती, सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था एलजीबीटी का लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से 100 सालों के अंदर एलजीबीटी का जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरान करने वाली बात है कि सेम कोड 70 साल पहले क्या फैसला सुनाता है और 70 साल बाद उसका जो डिसीजन होता है वो कितना डिफरेंट होता है। तो ये हमें समझने वाली बात है कि इंटायरली जो हमारा वैल्यूज़ है वो री इन्वेंट होते जाती है विद टाइम। अब इसकी कोई डेफिनेट प्रोसीजर नहीं होती, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बताना चाहते हैं कि जो मॉरल डायलॉग्स होते हैं, मॉरल डायलॉग्स मतलब कुछ भी नहीं, जैसे कि आपका कोई पर्सपेक्टिव है, आपने जो है आपके घर में बैठे हुए हो, आप अपनी फैमिली के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हो, डिनर करते करते आपने कुछ बात कर ली कि भैया ये आप किसी के बारे में ह्यूमन राइट, जेंडर राइट, सेक्सुअल हरासमेंट, कोई भी तरीके का पॉपुलर चीज़ के बारे में आपने बात की, कुछ आपका जो है डिस्कशन निकला, आप बात कर रहे हो, ये प्रिलिमिनरी लेवल पे आप बात कर रहे हो, ये आप बात करोगे कम्युनिटी लेवल पे, फिर आप बात करोगे मतलब एक बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ में आप बात करोगे, ये चीज़ें लिंक होगी, इसके बाद कुछ आपका कंक्लूजन निकलेगा। आप जो है एक एनजीओ फॉर्म कर सकते हो, थिंक टैंक फॉर्म कर सकते हो किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए। और ऐसा ही होता है, अभी रिसेंट टाइम में इन्वायरमेंटलिस्ट जो है ग्रो हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में सोचा। इससे पहले जो है विमेन थिंकर्स थे, उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें निकली। क्यों निकली? क्योंकि लोग सोच रहे हैं, ठीक है, लोग सोचते हैं। और इसी के साथ क्या होता है, जिस तरीके से मैंने बताया, डेलिब्रेशन चेन रिएक्शन होता है, ठीक है, और इससे परसेप्शन ऑफ वैल्यूज चेंज हो जाती है। स्मॉल ग्रुप्स में जो है चालू होती है बातें, और ये ग्रुप्स जो है फैमिली, कास्ट, रिलीजन कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद ये सारे ग्रुप जुड़ते हैं, उसके बाद ये थिंक टैंक बन सकता है, उसके बाद ये बनते 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 रीजनल और नेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। और अब तो जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपने कुछ सोचा, आपने ग्रुप बना लिया, आपने जो है सोशल मीडिया पे फैला दिया, किसी ने वो चेंज को ज्वाइन कर लिया, किसी ने वो पिटिशन साइन कर दिया, तो आपकी चेन तो वो बढ़ते गई। तो वर्ल्ड जो है सिर्फ डिजिटल कनेक्टेड नहीं है, बल्कि एजेंडा भी जो है डिजिटली क्यूरेटेड है। और मीडिया भी इसलिए बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ उठा पा रही है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन जो सोसाइटी के वो डिजिटली कनेक्टेड है। और अगर हमें देखना है इनकी डायलॉग्स जो होते हैं, मतलब आपसी में जो बात है, ज़रूरी नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर ऐसी किसी चीज़ को फ्रेम करने के लिए ही आप बात करो। जब आपसी बातें होती हैं तो वो कुछ ना कुछ जो है
उसका कोई क्लियर पैटर्न नहीं होता, लिखा हुआ है डिड नॉट हैव अ क्लियर पैटर्न और बिगिनिंग। ये सिर्फ एक डायलॉग की ज़रूरत होती है और फिर धीरे धीरे जो है चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस आई, ठीक है, एनवायरमेंटल कंसर्न था ही नहीं लोग का, अचानक से आ गया, ठीक है। और साथ में जो है नेशन वाइड मेगा लॉग वॉज ट्रिगर्ड बाय फेमस वर्क ऑन एनवायरमेंट बाय रेचल कार्सन नेम द साइलेंट स्प्रिंग। और इसी के साथ जो है धीरे धीरे जो है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, इन्वायरमेंटल रिडक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की गई। कंट्रीज़ जो है ऑफन जो है स्टैंडर्ड कंक्लूजन में नहीं आती और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रखती है। और इसके अलावा जो है डिफरेंसेस जो है एनवायरमेंटल कंसर्न्स के अंदर है, लोगों के अंदर है, पॉलिसी मेकिंग में डिफरेंसेस है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग जो है बात करते हैं और लोग बात करके ही ये जो है इतना जो हमारे मतलब हम जो इतने सारे प्रोटोकॉल्स अभी तक लॉन्च कर पाए हैं, ये बात करके डिस्कस करके मुद्दों पे, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लॉ क्या है, कैटलिस्ट है। लॉ एक कैटलिस्ट मतलब आपको पता होगा क्या है, इट व्हेन समथिंग इज एडेड टू द रिएक्शन, तो रिएक्शन को उसको फास्ट करने के लिए इट इज नोन एज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट है सोसाइटल चेंज करने के लिए। अब जैसे कि कोई भी चीज़ हो रही है धीरे धीरे अगर उसके बारे में लॉ बन गया, ठीक है, वही चीज़ थोड़ा जल्दी होगी, ठीक है। और पॉलिटिकल प्रोसेस का आउटकम ही लॉ बनना होता है। पॉलिटिकल मोरल डायलॉग्स जो है वो पॉलिटिकल रियल में भी होते हैं, बट डू नॉट मैच्योर एंड हार्बर इन द सेम, ठीक है। सोसाइटी और डेट नर्चर्स द डायलॉग एंड द लॉ दैट हेल्प इन अचीविंग दी आउटकम। मतलब देखिए पार्लियामेंट में क्या होता है, आप देखिए वहाँ पर लोग बैठते हैं 200-300 लोग, कोई किसी भी मुद्दे पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, लॉ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो भी चीज़ें होगी वो लॉ नहीं बना सकती। मतलब ये है कि आप अगर वो 200-300 लोग बैठ के कोई भी वहाँ पर 500 लोग बैठ के भी अगर लॉ बना रहे हैं तो उससे ये ज़रूरी नहीं कि वो सोसाइटी पूरी तरीके से वो लॉ को एक्सेप्ट करे, अनलेस एंड अनटिल सोसाइटी के अंदर खुद ही कुछ चेंज आ जाए, ठीक है। अब लॉ जो है फर्स्ट स्टेप है, लॉ जो है फर्स्ट स्टेप है हम कहेंगे, मैं कहूँगी लॉ लास्ट स्टेप भी हो सकता है, ठीक है। लॉ इज फर्स्ट स्टेप फॉर इंश्योरिंग सोशल चेंज एंड प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ द स्टेट। लॉ ऑल्सो नीड विल एंड फोर्स ऑफ मॉरल वॉइस, और ये कोर्जन नहीं है that can prohibit an immoral act. It is the inner moral qualities that act as a guiding star in directing an individual action. तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है कि मतलब अगर उसको पता है कि भाई चोरी करने से जो है आपको पनिशमेंट मिलेगी तो ही वो चोरी ना करे, उसके इनर गाइडिंग सेंस भी होती है जिससे भी वो रेगुलेट हो सकता है। तो हमेशा जो लॉ होते हैं वो हमेशा जो है मॉरलिटी से डिफाइन होते हैं। देखिए यहाँ से आपको लिखा है द लॉ इज रिक्वायर्ड टू बी इन अकॉर्डेंस विद द मॉरल कल्चर। तो हर इंसान की जो मॉरलिटी है उससे डिफाइंड होना चाहिए लॉ। और साथ साथ करप्शन है जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर के अंदर कैन बी प्रोहिबिटेड एंड दस इट कैन बी रेगुलेटेड, बट इनर कंसाइंस और द मॉरल वॉइस दैट विल गाइड एन इंडिविजुअल एक्शन जो है उससे सोसाइटी में करप्शन, मतलब आप कितने भी लॉस ला लो, आपको अगर लगता नहीं है जब तक कि आप इन्वायरमेंटल लॉस ला रहे हो, आप पॉलिसीज ला रहे हो, आप बहुत सारे प्लान्स ला रहे हो, प्रोग्राम्स ला रहे हो, लेकिन आपको जब तक नहीं लगेगा कि भाई हमें जब कचरा मैं फेंक रहा हूँ, मैं गीला कचरा सूखा कचरा अलग फेंकूँ, या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पानी सेव करूँ, जब तक नहीं लगेगा जब तक वो सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब जो है हमें है ना क्या कहते हैं, इट इज़ द फोर्स ऑफ मॉरल वॉइस दैट इज़ टू बी रिकॉर्ड विथ इवन इन अडेरिंग टू द लॉ ऑफ लैंड। तो फियर जो है कैन कमांड एंड नॉट डिमांड मोरालिटी। तो फियर मतलब अगर आप किसी भी लॉ से डरा देते हो तो वो आपको फोर्स कर सकता है कमांड करने के लिए, लेकिन डिमांड नहीं कर सकता मोरालिटी। मतलब आप किसी को बोलते हैं ना डरा सकते हो, लेकिन उससे कोई चीज़ अगर आपको मॉरली एक्सेप्ट करवानी है तो वो पर्सन खुद ही आपको मतलब वो खुद पर्सन जो है मॉरली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये चीज़ मैंने गलत की है। तो वो एक्सेप्टेंस बहुत टाइमली आता है, और आप जब तक कि जो है उसे रियलाइज़ करवा सकते हो कि मतलब आप जो है उसको सिर्फ डरा सकते हो, कमांड करवा सकते हो, लेकिन उससे जो है आप मॉरलिटी की बात नहीं कर सकते। सो दिस इज़ फॉर टुडे, और हम अब कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं इसके बाद। देखिए कंक्लूजन में हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल और मॉरल है ये आपसी में जुड़े हुए चीज़ें हैं, ठीक है। पॉलिटिकल मॉरल आपसी में जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये दोनों को हम कभी भी अलग करके नहीं पढ़ सकते, ठीक है।
मैंने क्या कहा कि मॉरलिटी इंसान की भी होती है, सोसाइटी की भी होती है, स्टेट की भी होती है। तो पॉलिटिक्स और मॉरल को आप अलग अलग नहीं कर सकते। पॉलिटिकल एंड मॉरल जो है वो लिंक्ड है। फ्री डेमोक्रेटिक लिबरल ऑर्डर गवर्न्स बाय द सैंक्टिटी ऑफ लॉ। तो अगर हम बात करते हैं फ्री, अगर एक ऐसी आप कंट्री में रह रहे हो जो फ्री है, ठीक है, अगर वो कंट्री फ्री है तो वो आपको हमेशा क्या करेगी, सैंक्टिटी ऑफ लॉ, मतलब हमेशा जो है आपको लॉ से आपको वो क्या कहते हैं, गवर्न करेगी। लॉ क्या है, लॉ जो है रीइंफोर्स होता है बाय स्टेट अपैरेटस। स्टेट अपैरेटस मतलब आपके पास जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, वो आपको रिक्वायर्ड है ना। कोई भी लॉ अगर आपने बना के रख दी, कॉन्स्टिट्यूशन आपने बना के रख दिया, लेकिन आपने रख दिया, ठीक है, ये फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी ने पढ़ा नहीं, लेकिन अगर आपको उसको फॉलो करवाना है तो आप जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बनाओगे, राइट। तो आपको वो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों बनाना ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप वो चीज़ बनाओगे नहीं तो लोग उसे फॉलो क्यों करेंगे। जब तक आप कुछ गलत करोगे, आपको आपके पास जो है पुलिस नहीं रहेगी आपको ले जाने के लिए, आपके पास कोर्ट नहीं रहेगी फैसला सुनाने के लिए, आपके पास जेल नहीं रहेगा जाने के लिए, तो आप क्यों कोई पर्सन डरेगा, ठीक है। पॉलिटिकल गवर्न्स बाय शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी, और पॉलिटिक्स जो है मोरालिटी के बिना चल ही नहीं सकती। और स्टेट जो है वो पॉलिटिकल का ही पार्ट है, ठीक है। और स्टेट के जो एक्शंस होते हैं उनके अंदर मोरल डायमेंशन होता ही है, क्योंकि स्टेट जो करता है वो किसके लिए करता है, प्रजा के लिए करता है। क्योंकि स्टेट को लाया किसने, प्रजा ने ही लाया। क्यों लाया? अपने भले के लिए लाया। अब स्टेट अपने भले के लिए छोड़ के, मतलब प्रजा के भले को छोड़ के अगर अपने भले के लिए काम करने लग गया तो स्टेट का फिर काम ही क्या है, ठीक है। तो स्टेट का हमेशा काम होता है मोरल डिमेंशन को देखना। The contemporary political understanding is a reinstatement of morality writ large in form of social consensus. The idea of state versus community is now visualized as a political community. ठीक है। और साथ साथ क्या होता है कि हम जो है आजकल क्या होने लग गया है कि स्टेट क्या है, कम्युनिटी क्या है, इसको छोड़ के हम पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है, आप देखोगे डिजिटल वर्ल्ड है, एक नेशन दूसरे नेशन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और साथ साथ बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर्ड होने लग गई हैं, ठीक है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये सब चीज़ें एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरह हम उसको देखते हैं। आइडिया ऑफ गवर्नेंस के अंदर जो है सोशल गवर्नेंस का भी पैराडाइम है। मतलब अगर आप गवर्नेंस को देखो तो गवर्नेंस आपको सोशली भी करना है, पॉलिटिकल भी करना है, तो इसलिए उसका एक डायमेंशन है। अब हम बात करते हैं कि वेरियस एक्शन होते हैं जो स्टेट के, वो सारे एक्शंस को अंडरस्टूड करने के लिए हमें एक साथ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक एक्शन देखा और फिर आप सोचने लगे कि ये ऐसा क्यों, ठीक है। आउटकम ऑफ द मोरल डायलॉग हैव मैच्योर्ड एंड आइडिया ऑफ शेयर्ड वैल्यूज हैज आल्सो रीइन्वेंटेड इटसेल्फ टू बी मोर कंक्लूसिव इन इट्स अप्रोच। मतलब मॉरल डायलॉग जो है वो मैच्योर होते हैं और उसके बाद जो है वो क्या फॉर्म होता है, एक कहीं ना कहीं लॉ फॉर्म होता है। और जो स्टेट है, स्टेट की जो सैंक्टिटी है, यानी स्टेट अपने आप में एक सैंक्शनड अथॉरिटी है। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि पीपल ने ही उन्हें रख दिया है, लोगों ने ही स्टेट को वहाँ बिठाया है। क्यों बिठाया है भाई? क्योंकि वो उसका काम कर सकें। जैसे कि आपको, आपने स्टेट को क्यों बिठाया है? क्योंकि ताकि आपको कोई, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो पुलिस के पास जाओ। आपने स्टेट को इसलिए बिठाया है ताकि आप किसी और की लिबर्टी की वजह से आपको हर्ट ना हो, ठीक है। तो पीपल जो है वो खुद किससे गाइडेड होते हैं? मॉरल वॉइस से। इसलिए पावर ऑफ मॉरल डेलिब्रेशन रिफ्लेक्ट एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। तो मॉरल डेलिब्रेशन गवर्नमेंट के लेवल पे भी होता है, लोगों के भी लेवल पे भी होता है, और स्टेट के लेवल पे भी होता है। तो मोरलिटी तो हर जगह आएगी ही आएगी। जो पॉलिटिकल है वो कभी भी हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल जो है वो क्या है, पॉलिटिकल जो है सोशल, इकोनॉमिक और मॉरल वर्च्यूज के सम टोटल है जो गाइड करता है गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। ठीक, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं। अब हमने जो है ये जो पढ़ा है, इसके कुछ रेफरेंसेस दी गए हैं, जैसे कि अरिस्टोटले की जो है पॉलिटिक्स, उसके अलावा बर्लिन, ब्रूक्स, कारपेंटी, क्रिक, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको रेफरेंसेस मिल जाएगी। ऑन लिबर्टी बाय जेम्स मिल एंड लॉकी, और उसके अलावा बहुत सारी जगह से ये जो है मटेरियल फॉर्म हुआ है। आई होप वी आर डन विद दिस, and if you have any doubt you can comment down in the comment section, and you can also join the telegram group for further notices. Till then, happy learning.
until we meet once again. Bye.